नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता कनौजिया। दोस्तों, मुझे एक बात कहनी थी। मेरे दिमाग में कई दिन से गूंज रहा था, क्योंकि लोग बोलते हैं जैसे गांव घर में अभी किसी से झगड़ा हुआ या कोई बात हुआ तो लोग बोलते हैं ना, अरे फलनवा मनई हमके ऐसे कहेस, अरे वो हमें ऐसे कह देन, हम उन्हें कैसे छोड़ देव, हमें कहीं तो हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देव। तो हम उन्हें एक बात का सलाह देवे चाहिए था कि समय जिसको बोलते हैं धैर्य और समय, जिसके अंदर धैर्य रखना आ गया और समय पे भरोसा पाना आ गया, समझो दुनिया की पूरी मतलब चीज़ें जीत गया। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप धैर्य रखो और समय अपने आप ऑटोमेटिक उनके कर्मों का फल उनको ऑटोमेटिक दे देगा। लेकिन क्या है, जैसे हम सब महिलाएं हो गए तो लोग बोलते हैं ना, औरत का दिमाग, जाओ बेटा उधर बैठ जाओ, औरत का दिमाग घुटनों में होता है। तो सभी महिलाएं के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिसके अंदर धैर्य नहीं होता। तो दोस्तों, आप लोग धैर्य रखना सीखिए। मतलब 100 में से ऐसी 10% महिलाएं होती हैं जिसके अंदर धैर्य होता है। अगर वो लोग धैर्य रख ली तो उनको किसी से झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक खाली उनको अगर सामने वाला गाली दे दिया, सामने वाला कुछ बोल दिया, सिर्फ वो चुपचाप सुने। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी लेडीज़ या मैं खुद अगर मेरे को कोई कुछ कह के गया तो 2-4 बातें तो मैं बोल दूँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलूँगी। तो मैं एक सलाह देना चाहती हूँ, उतना नहीं, टम्परवारी बोल दो थोड़ा बहुत, लेकिन जहाँ जैसे कि मतलब उनसे ज़्यादा बात बहस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब, आप चुपचाप रहिए और आप देखते रहिए। जैसा समय आता रहेगा, जैसे ही मतलब परिस्थितियाँ बदलती रहेंगी, समय उनके कर्मों का फल उन्हें तुरंत देगा। लोग बोलते हैं ना, इस अरे फलाने मनई ऐसन करे ना, अगले जन्म में भरी ही। तो अगले जन्म में कुछ होता नहीं है भैया। कोई एक जन्म जी ले वही बहुत है। तो सिर्फ इसी जन्म में सब भोगते हैं, इसी जन्म में सब देखते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी भैया, आप लोग धैर्य रखो। अगर धैर्य रखना आपके अंदर आ गया, संसार की सारी चीज़ें आपके अंदर आ गई। अगर इंसान चुप रहता है तो सामने वाला अगर 2 बात बोल के गया तो कौन सा मेरे को लगा है, लिखा है मेरे चेहरे पर कहीं आप मुझे गाली दे के गए हो? नहीं। लेकिन होता तो नहीं है। लेकिन मैं जहाँ तक बोलना चाहूँगी, आप लोग धैर्य रखना सीख लीजिए। अगर धैर्य रखना आपके अंदर आ गया तो समझो सारी चीज़ें आपके अंदर आ गई। तो मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों, आप लोग सिर्फ धैर्य रखना सीखिए। समय उनको अपने आप उनकी सारे कर्मों का फल तुरंत दे देगा। बाय दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मैं अनीता कनौजिया। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, क्योंकि जो गरीबी झेला रहता है, जिसकी परिस्थितियाँ पहले अरे ख़राब रहती हैं, बाद में अगर बेटर होती हैं, तो मेरे दिमाग में यही बात चल रहा था कि अभी रक्षाबंधन आ रहा है। तो आज के ज़माने में कुछ बेटियां, सभी को तो नहीं बोल सकती, कुछ बेटियां ऐसी भी हैं, कुछ बेटियां ऐसी भी हैं
जो कि अरे उनकी अगर शादी हो गई है तो अपने ससुराल अगर गई हैं तो माँ बाप इतने गरीब होते हैं। माँ बाप की तो कोई गलती नहीं होती है, जो अपनी परिस्थिति रहती है उसी हिसाब से चलते हैं। अगर माँ बाप की स्थिति अच्छी नहीं है, माँ बाप की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो बेटियां अगर अपने ससुराल गई, ससुराल से आते समय ये सोचती हैं कि मैं एक ऐसी साड़ी अच्छी सी मतलब ले लूँ, अपने पैसे के, खुद पैसे की खरीदती हैं। और ख़रीदने के बाद आने के बाद अगर मायके आती हैं तो मायके आने के बाद वे क्या करती हैं, अगर ससुराल जाने लगती हैं तो अपने इज्जत के लिए वो मतलब इज्जत उसमें अपनी भी और अपने ससुराल वालों की भी, मायके वालों की भी, दोनों की इज्जत के लिए वो सोचती हैं कि लोग मुझे ताना न मारे। आज के ज़माने में कुछ सास ऐसी भी है, कुछ ससुर ऐसे हैं, ससुर भी हैं, ऐसा नहीं एक ससुर नहीं है, कुछ सास, कुछ ननद, कुछ देवरान जेठान ऐसी हैं कि बोल देती हैं, करे तोहरे ससुरे में, तोहरे नैहरे में तोहरे माई बाबू के नाय जुहान तो एक बीता साड़ी ना देहन। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बोल देते हैं। तो बेटियां क्या करती हैं कि वो अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए खुद के पैसे से साड़ी खरीद के लेके आती हैं। जब यहाँ से जाने लगती हैं, जाने के बाद यहाँ का भी इज्जत हो जाता है कि चलो मेरे माँ बाप दिए हैं। और ससुराल में गई तो वहाँ भी ये होता है कि देखो मेरी मम्मी दी है, मेरे पापा दिए हैं, मेरा भाई दिया है। तो उनकी कोई गलती नहीं रहती है, वो अपनी परिस्थिति, अपने माँ बाप की परिस्थिति देख के उनकी इज्जत बचाती हैं। इस समाज में कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। क्योंकि ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अपने पथा। तो दोस्तों ऐसा बहुत लोग करते हैं, ऐसा बहुत लोग करते हैं। क्या है ना, माँ बाप क्या क्या करेंगे, या राखी का बधाई देंगे, या फिर उनको कपड़े लत्ते देंगे, दाना पानी देंगे, मीठा, ये सब मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं, माँ बाप की उतनी स्थिति होती नहीं है, सबकी नहीं होती है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों की बातें कर रही हूँ जो एकदम ओथा वाले लोग होते हैं, छोट मतलब गरीबी जिसको बोलते हैं, गरीबी सब कुछ करा देती है। इंसान को जिसका मुंह नहीं देखना पड़ता उसका लोग क्या बोलते हैं, आप समझ जाइए, वो देखना पड़ता है। तो दोस्तों इसलिए बोलते हैं भगवान सब कुछ दे लेकिन गरीबी न दे। गरीबी में इंसान कितनी परिस्थितियों से लड़ता है कि पूछो मत। तो मैं यही, मेरे कहने का यही मतलब है। बहुत से बहन बेटी ऐसा करती हैं, कितने लोग ऐसा करते हैं कि अपने ससुराल से साड़ी या ओथा लेके और आके मायके के जब आते हैं तो वहाँ से लेके जाते हैं और बोलते हैं मेरी मम्मी दी है, तो उनका भी अपना इज्जत बना रहता है। कितने लोग ऐसा करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय दोस्तों।